बच्चों मैं आप लोगों से जो सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ वो वेरियस केसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रखी है, सपोज कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 20,000 का और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख की। यहाँ पे हमारे दो पार्टनर हैं, ए और बी, जिनका पुराना रेशियो है 3:2। माना सी आया फॉर 1/4 शेयर। सिचुएशन 1 मैंने ली है, सपोज कि कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो उस केस में आईएफआर को बांट देना ही बेटर होता है। तो देखिए उसको पार्टनर्स में बांट दिया गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चों सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में सपोज ये कह रखा होता कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज, यानी वो 1 लाख रुपये ही है, तो भी हम आईएफआर पूरा पार्टनर में बांट देते 20,000 ए और बी को उनके ओल्ड रेशियो में। सिचुएशन 3 सपोज ये ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो उसमें कितना फॉल आ रहा है 10,000 का, और आईएफआर है 20,000। तो 20,000 तो आईएफआर से इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा उसके लॉस को कवर करने के लिए, और आईएफआर का बचा हुआ 10,000 पार्टनर बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में, और एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये वो तब था जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 मैंने ली, तो उसमें जो 10 की गिरावट आ रही है, 10 का जो नुकसान हो रहा है वो आईएफआर से कवर हो गया। आईएफआर फिर भी बचा हुआ है, उसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, सिचुएशन 4 ले लेते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 80,000 है सपोज। तो उसमें कितनी गिरावट आई 20,000 की, जो आईएफआर से आराम से कवर हो सकती है। तो सिर्फ यही एंट्री बन जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। क्लियर बच्चों, पार्टनर के लिए बटने के लिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। कि सिचुएशन 5 ले लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 75,000 है। अब जो इन्वेस्टमेंट में फॉल आया वो 25,000 का है, लेकिन आईएफआर तो केवल 20,000 है। तो बाकी 5,000 का में जो फर्दर को फर्म को नुकसान हुआ वो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री कुछ इस तरह से बन जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये 5,000 जो एडिशनल लॉस हुआ है वो पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, और इस तरह से करेंगे, ए और बी डेबिट हो जाएंगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 3, 2, 5। क्लियर बच्चों, ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 5, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फॉल इतना ज़्यादा हो गया कि आईएफआर उसे कवर नहीं कर पाया, तो रिवॉल्यूशन को आना पड़ा, यानी एक्स्ट्रा लॉस जो है रिवॉल्यूशन में डेबिट करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 सिचुएशन ली मैंने। पहली सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो हमने माना रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ओल्ड रेशियो बांट के ख़त्म कर दिया। ये देखिए सिचुएशन 2 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 1,00,000 ही रही मार्केट वैल्यू, तो भी हमने आईएफआर पूरा बांट के ख़त्म कर दिया। सिचुएशन 3 में इन्वेस्टमेंट में जो है वो फॉल आया 10,000 का, जो आईएफआर से कवर हो गया, और बचा हुआ आईएफआर पार्टनर में बढ़ गया। सिचुएशन 4 में इन्वेस्टमेंट में 20,000 की गिरावट आई, और यानी कि मार्केट वैल्यू 80,000 थी उसकी, यानी कि आईएफआर से पूरा इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन कोई फर्दर नुकसान नहीं हुआ। सिचुएशन नंबर 5 में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 75,000 ली, यानी उसमें 25,000 की गिरावट आ रही है, तो 20,000 तो आईएफआर से कवर हो गया, और बचा हुआ 5,000 जो है वो रिवॉल्यूशन में डेबिट करना पड़ा, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, और फिर उस लॉस को पार्टनर में बांट दिया गया। तो ये सिचुएशन हो गई 5। अब एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने की जगह उल्टा बढ़ जाए। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने की जगह अगर बढ़ जाती है, सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अब 1,15,000 हो गई, यानी में 15,000 का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया, तो ऐसे में आईएफआर तो तब भी पूरा बढ़ जाएगा अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो भी आईएफआर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया फॉर कवरिंग द इन्वेस्टमेंट लॉस, तो ये भी पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर में। इट्स फ्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और बचा हुआ जो अब जो एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है हमें 15,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ये देखिए बच्चों, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से 6 सिचुएशन मैंने आप लोगों से डिस्कस करी बच्चों रिलेटेड टू आईएफआर। यहाँ मैं बच्चों एक बात और बता दूँ
कि अगर आपका आईएफआर है ही नहीं और इन्वेस्टमेंट में जो भी गिरावट आती है या इसमें कोई भी इंक्रीमेंट आता है, कोई भी फ़ायदा नुकसान होता है, वो डायरेक्टली रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एंड देन अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आई होप आपको ये केसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।